कभी बुराई या नाइंसाफ़ी बर्दाश्त न करें। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है। उन्होंने कभी भी अन्याय नहीं सहा और बुराई के प्रतीक राक्षसों का नाश किया। इसी तरह से आप भी अपने जीवन में हर बुराई के खिलाफ लड़े और हर होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। आत्मनियंत्रण। सफलता की कुंजी एक अनियंत्रित मन और दिमाग आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। जब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा, आप कभी कोई युद्ध या लड़ाई जीत नहीं सकेंगे। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग और दिल को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रखें और इसे कभी भटकने न दें। शांतचित्त होकर आगे बढ़े। भगवान शिव को महायोगी भी कहते हैं, क्योंकि वह घंटों तक इस ब्रह्मांड के सुखी रहने के लिए तप किया करते थे। भगवान शिव का यह गुण आपको सिखा सकता है कि अगर आपका दिमाग शांत है तो फिर आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी भी समस्या से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर रणनीति होती है। भौतिक चीज़ों के पीछे न भागे। भगवान शिव हमेशा धन और संपदा से दूर रहे। उनके पास अगर कुछ था तो वह था एक त्रिशूल और एक डमरू। वह आपको सिखा सकते हैं कि अगर आप भौतिकवाद के पीछे भागेंगे तो फिर कभी खुशियों को हासिल नहीं कर पाएंगे। नकारात्मक माहौल को हावी मत होने दें। भगवान शिव को विष का पान करने की वजह से नीलकंठ नाम मिला था। समुद्र मंथन से निकले विष को सिर्फ भगवान शिव ही अपने कंठ में रख सकते थे। इस घटना से भगवान शिव ने दुनिया को हमेशा सकारात्मक रहने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि नकारात्मक माहौल या कोई घटना हमें सिर्फ कमज़ोर कर सकती है। जुनून विनाश की ओर ले जाता है। भगवान शिव हमेशा हर तरह की इच्छाओं से दूर रहे। उन्होंने कभी किसी चीज़ को हासिल करने का जुनून नहीं रखा। उनसे एक सच आपको सीखने को मिल सकता है कि इच्छाएं हमेशा जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून कभी कभी आपके विनाश की वजह बन सकता है। अपनी पत्नी का सम्मान भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा हिस्सा उनकी पत्नी पार्वती का है। उन्होंने हमेशा पार्वती को सम्मान के साथ रखा और उनका हमेशा ध्यान रखा। पार्वती उनकी शक्ति थी और उन्होंने हमेशा उन्हें वह महत्व दिया जिसकी वह हकदार थीं। आप भी अपनी ज़िंदगी में अपनी पत्नी को वही स्थान दें जो भगवान शिव ने पार्वती को दिया था। अपने घमंड को काबू में रखें। आपका घमंड कभी कभी आपके लक्ष्यों को हासिल करने और आपके सपनों के चूर चूर होने की वजह में तब्दील हो सकता है। कहते हैं कि भगवान शिव अगर हाथ में त्रिशूल लेकर चलते थे तो इसका मकसद था कि वह अपने घमंड को काबू में रख सकें। उन्होंने न तो कभी अपने घमंड को अपने ऊपर हावी होने दिया और न ही किसी के घमंड को बर्दाश्त किया। हर चीज़ सिर्फ कुछ क्षण के लिए। भगवान शिव एक महायोगी थी और महायोगी कभी भी मोहमाया में नहीं पड़ते हैं। वह इस बात को जानते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ कुछ पल की ही है और आज जो कुछ भी है वह कल कभी नहीं मौजूद रहेगा। ज़िंदगी में बदलाव आते हैं और हमें भी उन बदलावों को स्वीकार करना होगा। अनुकूल बने। भगवान शिव विध्वंसक और परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि परिवर्तन और अनुकूलन की आवश्यकता के प्रतीक है। यदि आप भी सफलता चाहते हैं तो आप में भी अनुकूलनशील होना चाहिए और परिवर्तन के लिए खुला होना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों का स्वागत करें। शिव जी ऐसे देवता हैं जिन्हें मानव से लेकर भूत पिशाच, दानव, देवता और सभी तरह के जीव भी पूजते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए दोनों से सीख लें और दोनों को गले लगाएं। सफलता के लिए असफलता से सीखें, क्योंकि इससे आपको आगे बढ़ने और गलतियां से बचने में मदद मिलेगी। लक्ष्य पर ध्यान दें। देवाधिदेव महादेव को गहन ध्यान, चिंतन और एकाग्रता के लिए जाना जाता है। ठीक इसी तरह सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करने और एकाग्र होने की ज़रूरत है। इन चीज़ों से मन विचलित नहीं होता और यही सफलता का मूल मंत्र है। धैर्य और दृढ़ता। बढ़ाएं शिव जी से। आप अटूट धैर्य और दृढ़ता की शिक्षा ज़रूर लें। शिव जी के इन गुणों को अपने भीतर विकसित कर आप सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करने में सक्षम होंगे। अतीत का प्रभाव जब तक मस्तिष्क पर छाया रहता है, नष्ट का कारण ही बनता है, जिसका एकमात्र समाधान यही है कि शीघ्र से अतिशीघ्र अतीत से उभरकर वर्तमान को स्वीकारना होता है। मन अशांत मन चिंता को जन्म देता है और चिंता मन को और अशांत करती है, जिससे निराशा ही उत्पन्न होती है और निराश मन असफलता का कारण बनता है। आत्मविश्वास अच्छा होता है
लेकिन जब वही आत्मविश्वास व्यक्ति के अहंकार में परिवर्तित हो जाता है तो वही आत्मविश्वास व्यक्ति को निर्बल बना देता है। प्रत्येक यात्रा वह बड़ी हो या छोटी अवश्य ही कोई ना कोई फल देती ही है। असत्य बोलने का तात्पर्य है असत्य को जानते हुए भी सत्य को बदल देना, और गोपनीय होने का तात्पर्य है सत्य का झांत होते हुए भी सत्य को न कहना। ध्यान को अपने तक सीमित रखना ध्यान का अपमान है, और ज्ञान का अपमान केवल अहंकारी ही कर सकता है। उचित समय पर यदि कोई कार्य करना भूल जाए तो उसे पुनः करने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जिस प्रकार सुख की अनुभूति के लिए दुख का आभास अनिवार्य है, उसी प्रकार साहस की अनुभूति के लिए भय का सामना भी अनिवार्य है। इस संसार में दायित्व के पूर्ति के मार्ग पर ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति के मन में पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख, उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। जो सदैव अपनी आत्मरक्षा हेतु चिंतित रहते हैं, जिनके प्रत्येक कर्म के पीछे सर्वोच्च पद को प्राप्त करने की प्रतिष्ठा की मंशा हो, वो किसी और की रक्षा करने योग्य हो ही नहीं सकता। एक महासागर में एक छोटी सी नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक महासागर का जल उसमें भर नहीं जाता। उसी प्रकार हमारे बाहर कितना ही दोष क्यों ना हो, हम नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से घिरे ही क्यों ना हो, जब तक हम उनके दोष, उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, तब तक हमें कोई भी डूबा नहीं सकता।